नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, मार्केट के अंदर अभी क्या चल रहा है वो चेक कर लेते हैं और हमने क्या चर्चा की थी मार्केट में वो भी फॉलो कर लेते हैं। दोस्तों, हमने कल बात की थी कि भाई बैंक निफ्टी ने अगर आपका जो इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न का जो लोअर लाइन है अगर वो तोड़ देता है तो उसके अंदर फिर एक गिरावट चालू हो जाएगी। तो ये वाली बात हमने कल की थी। पहले हम बैंक निफ्टी से ही चर्चा कर लेते हैं और आज मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा भी बताऊंगा, इसलिए वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। ठीक है, तो पहले हम बैंक निफ्टी देख लेते हैं फटाफट से और देख लेते हैं कि क्या हुआ बैंक निफ्टी के अंदर। तो दोस्तों, बैंक निफ्टी जो है वो ये लाइन मतलब सॉरी ये जो आपका पैटर्न है ये आपका बन गया, क्या बन गया, ये इन्वर्टेड बोल सॉरी इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न बन गया। ठीक है, और इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न बियरिश पैटर्न होता है। कौन सा होता है? बियरिश पैटर्न। क्लियर होगी बात? तो अब ये बियरिश पैटर्न जो है, समझ में आया? कल हमने बात की थी कि भाई ये एक्टिव तब माना जाएगा जब आपका ये वाली लोअर लाइन की जो ट्रेंड लाइन है ना, इसके नीचे मार्केट टूटेगा और ये जो लो है ना, ये वाला लो ग्रीन कलर की कैंडल का जो लो है ये टूटना चाहिए, आपको याद होगा। और ये लेवल मेरे ख्याल से 51,000 का डिस्कशन हमारा हुआ था। चेक कर लेते हैं। देखो, मार्केट का ट्रेंड अभी डाउन ट्रेंड ही है, ठीक है, लेकिन छोटे मोटे बाउंस आते रहेंगे बीच में मार्केट के अंदर, वो आपको समझना पड़ेगा। इसलिए इस बायसनेस में मत रहना कि भाई मार्केट का ट्रेंड के अगेंस्ट में बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, पहले पूरी पूरी की पूरी वीडियो समझ लेना, सुन लेना, आपका कंक्लूजन फिर लास्ट में हम निकालेंगे। ठीक है, तो हमारी जो बात हुई थी वो ये हुई थी कि भाई ये क्या बन जाएगा, लेवल टूटना चाहिए। जैसे ये टूटेगा आपका मार्केट नीचे टूटना शुरू हो जाएगा और फिर आपका मार्केट यहाँ तक भी जा सकता है। ये हमने लेवल निकाल के रखे हुए थे कल। मार्केट ने बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं किया, हमारा 51,000 का लेवल टच ही नहीं किया, 2 दिन हो गए हैं। और यहाँ तो हमने बाउंस की चर्चा भी की थी कि यहाँ पे अब मार्केट सपोर्ट के आसपास आ रहा है, बाउंस की चर्चा हो सकती है। तो मार्केट ने ना तो 51,000 का लेवल तोड़ा और ना ही इस ट्रेंड लाइन को तोड़ा। और यहाँ बाउंस की जो चर्चा की थी 1 से 2 दिन का बाउंस आ सकता है, तो वो यहाँ पर बाउंस दिखा भी रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर बैंक निफ्टी के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट बात पता है क्या है? बैंक निफ्टी के अंदर, ठीक है, समझ लो एक बारी में ही। इसके लिए आपको वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर आना पड़ेगा, क्योंकि कल वीकली कैंडल की क्लोजिंग है। याद रखना, क्या है कल? कल वीकली कैंडल की क्लोजिंग है। ठीक है, तो पॉइंट क्या है कि कल की क्लोजिंग कहाँ होनी चाहिए या फिर कहाँ नहीं होनी चाहिए, डिस्कशन फटाफट से उसी के ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, ये मार्केट का टॉप था, ये मार्केट का लो था, इसको इससे मिला दोगे आप। ठीक है जी, लो बना है आपका 50,194। कितना बना है? 50,194। ठीक है जी, तो भाई ये आपका लेवल निकल के आया, इसको हम अलग मार्क कर लेते हैं, येलो से मार्क कर लें, चलो ठीक है, येलो से मार्क कर लेते हैं। तो भाई ये लेवल निकल के जो आया है ना, इसके अंदर आपको याद रखना पड़ेगा, अभी वाइट पे मत फोकस करो, अभी येलो पे फोकस करो। तो येलो का आपका जो मार्केट का जो ट्रेंड है, ठीक है, वो तभी चेंज हो पाएगा, डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में तभी जा पाएगा, याद रखना, जब मार्केट, ठीक है, कम से कम 61% के ऊपर जाके क्लोज हो जाए। तो वो तो अभी लेवल बहुत दूर है, पहली इंपॉर्टेंट चीज़। ठीक है, तो ये तो अभी वीकली पे तो बियरिश ही है अभी। ओके, अब बात कर लेते हैं, डेली की बात कर लेते हैं। तो भाई डेली के ऊपर जो लेवल निकल के आएगा अपना, अब हम येलो वाली चर्चा हटा, वाइट वाली हटाए थे पहले। ठीक है, वाइट की चर्चा बाद में करेंगे, जब ये वाली नीचे का ये जो टूट जाएगा ना, फ्लैग पैटर्न टूट जाएगा, तब वाइट वाले नीचे के लेवल्स निकालेंगे। अभी हम ये देख रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में और वीकली टाइम फ्रेम में मार्केट का ट्रेंड चेंज होगा तो क्या लेवल याद रखना पड़ेगा। तो वीकली पे तो अभी बहुत दूर है। ठीक है, वो जो है वो यहाँ पे है 61% के ऊपर, ये वीकली है, इसको लिख देते हैं, क्या है ये? वीकली लेवल। ठीक है जी, कौन सा है? 61%, ये वाला।
क्लियर हो गया बात? अभी निकाला था ना, तो इसके ऊपर क्लोज करना पड़ेगा कल के दिन, जो कि मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। ठीक है जी, बात कर लेते हैं फटाफट से। वीकली का तो हो गया, अब बात कर लेते हैं हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे आ गए, तो डेली टाइम फ्रेम पे जो लास्ट स्विंग है यहाँ से यहाँ आया है, ठीक है, तो जो यहाँ से यहाँ आया है वो 61%, देखो पिछली बार जाने की कोशिश की थी, नहीं गया ना, वहाँ से फेंक दिया। ठीक है, तो अब डेली पे ना, सॉरी डेली नहीं करते, अभी हम करते हैं 1 घंटे का। ठीक है, 1 घंटे का टाइम फ्रेम, क्योंकि आपको छोटे टाइम फ्रेम पे ही आपको पता लग जाएगा तो बढ़िया रहेगा ना। ठीक है, तो छोटे टाइम फ्रेम के लिए हमने क्या करना है, लेवल निकालना है छोटे टाइम फ्रेम का 1 घंटे का। 2 का निकाल लो, कोई बात नहीं। 2 पे अगर आप देखोगे तो लेवल निकलेगा ये वाला, इसका लो क्या है, 51,249। कितना है, 51,249। ठीक है जी, इसको कर लो आप वाइट वाले से मार्क। और अब मार्केट को कल के दिन, ठीक है, 61%, ये वाला लेवल। ठीक है, तो ये कौन सा लेवल आ गया, ये आ गया आपका आवरली। कितना आया है लेवल लिख भी देते हैं, ताकि मैं इसका स्क्रीनशॉट जो है ना आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, ताकि आपको लाइव मार्केट में याद रहे। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वो ज्वाइन करना पड़ेगा, उसी के थ्रू। फेक चैनल मत ज्वाइन करना, काफ़ी सारे बने हुए हैं, लेकिन ज्वाइन करना ओरिजिनल करना। 52,066, कितना है, 52,066। इसके ऊपर क्लोजिंग देनी पड़ेगी बाबू, तभी मार्केट का ट्रेंड चेंज होगा। अदरवाइज़ जितने भी सेल ऑफ, जितने भी बाउंस आएंगे ना, वो सेल ऑफ हो जाएंगे। मेरी बात समझ गए? वीकली का कितना है, 52,793, 52,793। ठीक है जी, क्लियर हो गया? तो यानी कि अगर बाउंस कल आता भी है तो आपका 52,066 के ऊपर क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया? ओके, तो इसका लेवल आप नोट डाउन कर लिया। ओके, तो 52,056 के नीचे नीचे से कहीं से सेल ऑफ आता है तो पैटर्न फिर कौन सा होगा, फिर नीचे का ट्रेंड है। मतलब जब तक 52,066 के ऊपर क्लोजिंग नहीं होती, आपका ट्रेंड बेयरिश ही रहेगा। समझ में आ गया? छोटे टाइम फ्रेम के अंदर भी, और सारे के सारे बाउंस जो हैं वो सेल ऑफ हो जाएंगे। समझ में आ गया? क्लियर हो गया सब कुछ? कल के लिए वीकली लेवल पे भी समझ में आ गया? ओके, डन। बात कर लेते हैं निफ्टी की, और ये वाली पिक्चर मैं डाल दूंगा आप लोगों के लिए, अपने टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन जरूर कर लेना। ठीक है, लाइव मार्केट में आपको हेल्प भी मिलती है वहाँ पे, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैनल है भाई। देखो, जहाँ से ये मार्केट क्या कहने की कोशिश कर रहा है ये समझ लो पहले। मार्केट ना ये कहने की कोशिश कर रहा है क्या, कि जो ये निफ्टी का मार्केट है, याद रखना, तो ये क्या है कि यहाँ पे था लो किसका, 4 जून का, जो था इलेक्शन का डे। वहाँ से मार्केट गया ऊपर, वहाँ से मार्केट नीचे भी आया बी, वहाँ से मार्केट नीचे ऊपर गया सी। ठीक है, अब यहाँ मार्केट आया, अब ये चल रहा है ए बी सी। क्लियर? एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, क्या, कि मैंने बहुत सारे वीडियो मतलब देखे हैं जो कि एक चर्चा कर रहे हैं। क्या चर्चा कर रहे हैं? वो चर्चा ये कर रहे हैं कि भाई यहाँ पे चल रहा है आपका हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ठीक है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न चल रहा है वनडे पे। अच्छा जी, बहुत बढ़िया बात है। और वो हर जगह ये हेड एंड शोल्डर जो है ना, हर जगह फेमस हो गया है। मतलब हर इंसान को पता है आज की डेट में कि यहाँ पे हेड एंड शोल्डर है। मुझे भी पता है, मुझे दिख भी रहा है। ठीक है, याद रखना, मुझे दिख भी रहा है। तो हर इंसान को जब पता होता है ना वो हेड एंड शोल्डर और बेयरिश पैटर्न है, मार्केट यहाँ तक जाएगा, तो क्या होगा,
वो पैटर्न शायद काम ना करे। मैं शायद वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि ये करेगा कि नहीं करेगा और कितने लोगों तक ये पहुँचा है उसका कंफर्मेशन मुझे नहीं है। अगर ज़्यादा लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच चुका है तो डेफिनेटली ये पैटर्न काम नहीं करेगा, याद रखना इसको। फिर दूसरा पैटर्न जनरेट होगा और उसके बारे में हम आगे आने वाली वीडियोज़ में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो भाई अब फटाफट से देख लेते हैं वीकली में क्या सिचुएशन है। वीकली में सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ 20 जनवरी के पहले शायद बॉटम ना लगे, ठीक है। लेकिन पॉइंट क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, पॉइंट एक कहना चाह रहा हूँ मैं, देखो यहाँ पे वीकली पे ये तो हमने लो पकड़ा 4 जून का, लेकिन एक स्विंग आया था वीकली पे, उसका टारगेट ना ऑलरेडी डन हो चुका है। क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, डन हो चुका है। 277 वॉज द हाई, 277.35, ओके। येल्लो से कर लो इसको मार्क। तो ये जो स्विंग आया था उसका 127% टारगेट आज अचीव हो चुका है, जो कि है 24,360। तो वो आज आ चुका है, हिट हो गया है। कितना हो गया है? 24,341 का लो है, और आपका जो लेवल था वीकली के स्विंग का वो कितना था? 24,357, और एग्जैक्टली मार्केट ने वहाँ पे जाके आज हिट किया। तो पॉइंट क्या कहने का मतलब क्या है, पॉइंट क्या है मेरा कहने का मतलब कि इसके निफ्टी के अंदर भी कुछ 1 या 2 दिन का बाउंस आपको मिल सकता है, ठीक है, समझ गए। निफ्टी के अंदर भी आपको 1 या 2 दिन का बाउंस मिल सकता है। ट्रेंड अभी चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन जब तक लोग बुलिश नहीं रहेंगे मार्केट नीचे बहुत तेज़ी से नहीं गिरेगा। इसका रीज़न क्या मैं दे रहा हूँ, इसका रीज़न ये इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि देखो धीरे धीरे जो है ना, एनालिसिस पे जाओ, धीरे धीरे जो है वो 14 लाख से पोजीशन घटा घटा के रिटेल वालों ने लॉन्ग वाली वो धीरे धीरे बेरिश पोजीशन बनाए जा रहे हैं, ठीक है। और इसी वजह से 2 दिन हो गए हैं मार्केट में, आपको देखते देखते 2 दिन से मार्केट में ये कर रहे हैं ना, वो रिटेल वाले लॉन्ग काट रहे हैं और बेरिश बना रहे हैं, जिसकी वजह से आपको प्रेशर नहीं दिख रहा मार्केट में। 2 दिन से मार्केट एक जगह पे झूले झूल रहा है। तो मार्केट को क्या करना है अब मार्केट को एक धोखा करना है। कैसा धोखा करना है कि यहाँ गिरा, अब जैसा ये बाउंस आया है ना, ऐसा ही छोटा सा एक बाउंस आए और सब लोगों को बोले बन गया जी, बन गया बॉटम, और यहाँ पे सब बुलिश हो जाएं और उसके बाद जाके गिरे, ठीक है। पॉइंट समझना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर एक बाउंस जो है वो लाजमी है और होना ज़रूरी है, ताकि सेंटीमेंट लोगों के बुलिश बने रहें, और बुलिश अगर बने रहेंगे तो अच्छा भी रहेगा, क्योंकि हायर मार्केट मतलब बॉटम ढूंढने की कोशिश करेंगे लोग, रिटेल वाले, समझ गए। तो यहाँ पर एक टारगेट तो डन हो चुका है 24,357। अब मार्केट को और नीचे जाना है ना, तो आपको वन डे के चार्ट के ऊपर क्लोजिंग जो है 24,357 के नीचे मिलनी ज़रूरी है कल की। कितने के नीचे? लिख लो इसको भी, ये क्या है, ये डेली 24,357, ठीक है जी। ये लेवल हो गया। जब तक, अब याद रखना, इस लेवल के नीचे जब तक अगर आपको अब क्लोजिंग नहीं मिलती वनडे की, अब फर्दर शॉर्ट मत बनाना, फर्दर शॉर्ट नहीं बनाना। पॉइंट क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब आ जाओ 1 घंटे के चार्ट के ऊपर या फिर 2 घंटे पे आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये लेवल लिख लिया 24,357 का, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं मिलती तो आप अब फर्दर शॉर्ट नहीं बनाएंगे निफ्टी में, ठीक है। वेट करेंगे बाउंस आने का, ऊपर के लेवल से मिलेगा तो हम दोबारा शॉर्ट कर देंगे, लेकिन अभी बाउंस आ सकता है, याद रखना, ठीक है जी। अब आ जाओ फटाफट से, डाटा मैंने दिखा दिया आप लोगों को। तो अभी रिटेल जो है बेरिश है, जिसकी वजह से डाटा 2 दिन से बुलिश दिख रहा है और मार्केट गिर नहीं रहा है, ठीक है। साथ में स्टॉक फ्यूचर्स के भी बढ़ गए हैं, यानी कि स्टॉक फ्यूचर्स भी थोड़ा यूँ कह रहे हैं कि भाई एक बाउंस आ सकता है। क्लियर हो गया डाटा? ओके। तो बाउंस की उम्मीद हम यहाँ पे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारा टारगेट भी डन हो चुका है 127% का, ठीक है। अब फटाफट से आ जाओ, 2 घंटे का चार्ट लगा लिया हमने, 4 घंटे लगा लेते हैं फटाफट से। यहाँ पर देखो हर टाइम फ्रेम के अंदर 4 का लगा लो, चाहे 1 घंटे का लगा लो, चाहे 2 घंटे का लगा लो, मार्केट बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड है, ठीक है, डन। तो अब हमें क्या करना है,
जो लास्ट स्विंग है ना उसको पकड़ लो, आज का लो है ना वो पकड़ लो, और ये लो 341 है ना आज का लो। एक मिनट रुको जरा, 341 एग्जैक्ट लेवल दूंगा आपको, इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखो, और 341 को यहाँ मार्क कर लो, ठीक है। और इसको वाइट से मार्क कर लो, वाइट से कर लो, ठीक है। वाइट से कर लिया, और इसका वो चेंज कर लो, इसको लॉक कर लो, सेटिंग पे जाओ, स्टाइल पे जाओ, और इसका वो चेंज कर लो, कॉर्नर राइट की जगह लेफ़्ट कर दो, और इसको ओके कर दो, ठीक है। और इसको कर दो अब बड़ा। अब कितना निकल के आया? तो भाई आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर आपका क्लोजिंग, याद रखना, आपका क्लोजिंग 733 से लेके 733 यही है, ठीक है। कितना है? 341, ये 753 मान लो आप, ठीक है जी। 753 आवरली क्लोजिंग, क्लोजिंग लेवल कितना है? 24,753, ठीक है जी, ओके। तो भाई ये लेवल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। और इसके ऊपर आपका मार्केट नहीं जाना चाहिए, यहाँ तक बाउंस आता भी है कोई दिक्कत नहीं है, फिर गिरेगा, ठीक है। और एक बार बता देता हूँ, जो पैटर्न बनने की कोशिश कर रहा है ना, देखो अब इस लेवल को 753 तो हमने ऑलरेडी लिख ही लिया है ना, तो अब ये वाइट वाला हटा ही देते हैं, क्योंकि ये वही लेवल निकल के आ रहा है जो कि ऑलरेडी मार्क्ड है हमारा, ठीक है। आ जाओ वनडे पे, घूम के आ जाओ फटाफट से वनडे पे, अब यहाँ पे आ जाओ फटाफट से, ठीक है। अब मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों कि एक बाउंस तो है यहाँ तक 753 तक, ठीक है। अब एक बात समझ लो, क्या समझना है कि कल जो है कल जो है ना वो है आपका वीकली क्लोजिंग भी है, ठीक है। तो वीकली कैंडल जो है ना वो आपका, ठीक है, वीकली कैंडल जो है वो आपका एक लेवल और निकालना पड़ेगा, वीकली वाला बहुत दूर है भाई, बहुत दूर है, 784, 784 है भाई वीकली वाला, 784 यानी कि वही 800 के आसपास का लेवल आ रहा है, ठीक है। तो 400 पॉइंट मार्केट कल रिबाउंड कर दे तो फिर तो अलग ही बात हो जाएगी। तो भाई वीकली पे तो मार्केट फिर कंफर्मेशन दे देगा, अगर कल वीकली क्लोजिंग आपकी 784 यानी कि 800 का लेवल, तो रेंज क्या निकल के आई? ओवरऑल ओवरऑल रेंज क्या निकल के आई? 750 से लेके 800 की रेंज निकल के आ गई है, ठीक है। रेंज लिख लो, रेंज कल के दिन 24,750 ओवरली लेवल है, वीकली वाला है 24,800। ये रेंज के अंदर, मतलब कल वीकली क्लोजिंग इस रेंज के नीचे नीचे हो जाए, ठीक है, बल्ले बल्ले हो जाएगी। क्यों? क्योंकि फिर वीकली पे मतलब बड़े टाइम फ्रेम में हमको कंफर्मेशन मिल जाएगी कि भाई वीकली ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू रहेगा, चाहे बेशक से बाउंस भी आ जाएं एक दो दिन के। समझ में आ गया? क्लियर होगी बात सारी की सारी? दोबारा रिपीट कर देता हूँ, अगर कल वीकली क्लोजिंग, वीकली कैंडल की कल क्लोजिंग है ना इसलिए फ्राइडे को, अगर कल वीकली कैंडल की क्लोजिंग इस रेंज के, जो कि काफ़ी दूर है, 400 पॉइंट दूर है, अगर कल वीकली क्लोजिंग इस रेंज के नीचे नीचे हो जाती है तो बड़े टाइम फ्रेम के अंदर हमको कंफर्मेशन मिल जाएगी कि डाउन ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू रहेगा, चाहे बेशक से एक या दो दिन का नेक्स्ट वीक के अंदर बाउंस आ जाए। पॉइंट क्लियर समझे? है ना? तो लिख लो ये सब चीज़, और आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। वीडियो समझ में आ गई मतलब मेरा अब कंक्लूज़न समझ लो। कंक्लूज़न समझने में क्या सिंपल बात निकली, एक तो रेंज बता दिया आपको। कंक्लूज़न ये निकलता है कि मार्केट कैन बाउंस फॉर 1 और 2 डेज़ यहाँ से,
क्योंकि उसने यहाँ पे आपका एक लेवल तो अचीव कर लिया है, ठीक है। तो मतलब पॉइंट क्या समझ में आता है कि मार्केट कैन बाउंस फ्रॉम द करंट लेवल्स, ठीक है, बाउंस कर सकता है 1 या 2 दिन, लेकिन ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू रहेगा अगर अगर मार्केट की क्लोजिंग 753 के नीचे नीचे कल के दिन हो जाती है, जो कि वीकली क्लोजिंग कल होगी, वीकली कैंडल की क्लोजिंग। समझ गए, पॉइंट समझ गए। अच्छा चलो फटाफट से आ जाओ। अब यहाँ बाउंस होना ज़रूरी है, पहली चीज़ क्यों, क्योंकि देखो एक तो इसका लेवल पूरा हो गया है, ठीक है। अब यहाँ जो पैटर्न है ना, वो पैटर्न भी समझा देता हूँ, मैंने आपको याद दिला देता हूँ। जो ये पैटर्न मैंने आपको बताया था पुराने वीडियो में, मैं उसी पैटर्न पे आ रहा हूँ फटाफट से। ये एक्स, ये वाई, सॉरी डब्ल्यू, फिर ये एक्स, यहाँ पर वाई कंप्लीट हो रहा है, फिर यहाँ पे कहीं ना कहीं आएगा नेक्स्ट वीक में आएगा 753 से 800 के बीच में आएगा, कौन सा छोटा एक्स, और फिर आएगा यहाँ पर ये 23,800-900 के आसपास आना चाहिए, जो कि 161% नज़र आ रहा है मुझे, ठीक है। दिस इज़ हाउ द मार्केट कैन परफॉर्म इन द अपकमिंग डेज। मतलब बहुत सिंपल है इस पैटर्न को समझना, और यहाँ पर ये पैटर्न मुझे नज़र आ रहा है। सारा कंक्लूजन करने के बाद ABCDE, तो ये 5 पैटर्न में आपका कम से कम जो फर्स्ट हाफ की सेलिंग है वो ख़त्म यहाँ पे जाके होगी। समझ में आ गई, क्लियर हो गया है ना, ऑल डन। तो पॉइंट क्या है, पॉइंट आप समझ गए हो सारे के सारे। 1-2 दिन बाउंस आए तो ट्रेंड अपसाइड नहीं है, ट्रेंड कंटिन्यू नहीं है, अपसाइड मतलब सॉरी ट्रेंड रिवर्सल नहीं है, अभी भी ट्रेंड नीचे का ही है, पर आपको घबराना नहीं है, और बाउंस पे जाके आपको पोजीशंस बनानी है, ठीक। बात कर लेते हैं HDFC बैंक की। HDFC बैंक भाई खुद देख लो, 1720 के नीचे कल का लेवल है ये 1720 का। इसके नीचे क्लोजिंग मिलनी चाहिए थी, आज नहीं मिली। इसके नीचे नहीं गया तो नहीं गया, जीरिश ट्रेंड है ही नहीं, 1720 के नीचे होगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो कैंडल है ना, ये गंदी वाली है, लेकिन इसके अंदर ये कितना मैक्सिमम जा सकता है आपको पता है, कितना मैक्सिमम जा सकता है? ये मैक्सिमम जा सकता है आपका यहाँ तक 1800 तक मैक्सिमम गया, तो इसके ऊपर ये अभी नहीं जा सकता, ठीक है, 1800 तक। तो अगर बाउंस 1-2 दिन का आएगा तो HDFC बैंक सबसे बड़ी भूमिका निभाएगा, और इसका जो हाईएस्ट लेवल है वो 1800 का है। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया क्लियर। तो यानी कि हर चीज़ जो है वो ये बता रही है कि अगर हमें 1-2 दिन का बाउंस आता है तो बहुत कम इंट्राडे ही प्ले करेंगे, बहुत कम क्वांटिटी से प्ले करेंगे, विद प्रॉपर स्टॉप लॉस लगा के रखेंगे, और जो हमारे लेवल्स हैं उनको प्ले करेंगे। ये बात सारी की सारी बातें आपको समझनी है। FIs की बात करूँ तो मैं FIs जो है यहाँ पे क्या कह रहे हैं, FIs यहाँ पे आज भी भर के सेलिंग करके गए हैं 5,000 करोड़ की। क्यों कर रहे हैं आपको पता है। ऑप्शन चेन क्या कह रही है, 31 आज की तो हो गई ख़त्म, 31 अक्टूबर की ऑप्शन चेन ये क्या कह रही है, 31 अक्टूबर की ऑप्शन चेन ये कह रही है भाई कि यहाँ पर कोई है जो 24,600 तक भी करके बैठा है पुट राइटिंग नेक्स्ट वीक में, है ना। तो मतलब एक बाउंस तो आएगा, और यहाँ पर 24,200 की भी है, तो मतलब दोनों तरफ के मूव आएंगे नेक्स्ट वीक में, ठीक है। नेक्स्ट वीक की ऑप्शन चेन ये बता रही है कि दोनों तरफ के मूव आएंगे, ठीक, दोनों तरफ के मूव। और देखो इसमें 340 और 600 में है 226, तो 300 200 500 40 50 60 560 पॉइंट हैं, ठीक है। और 200 से लेके और 600, 200 से लेके 600 कितना हो गया 400, यानी कि 150 पॉइंट का प्रीमियम एक्स्ट्रा है इसमें। तो किसी ने यहाँ पे 150 पॉइंट का प्रीमियम खाने की कोशिश कर रहा है, यानी कि नेक्स्ट वीक की जो एक्सपायरी होगी, याद रखना आप, नेक्स्ट वीक की जो एक्सपायरी होगी समझा देता हूँ मैं आपको। जहाँ अभी है 400, तो यहाँ से 150 पॉइंट नीचे, यानी कि 200 पे होगी कहीं ना कहीं, 200 150 200 पे होगी, या फिर यहाँ से 150 पॉइंट 200 पॉइंट ऊपर, तो 400 यानी कि 200 600, यानी कि वही
तो 600 के आसपास होगी एक्सपायरी नेक्स्ट वीक की, और या फिर यहाँ पे होनी चाहिए कम से कम 200 के बीच में, 150-200 के आसपास। ठीक है, ख्याल रखना, दोनों तरफ के मूव मिलेंगे, भयंकर वाली ऑप्शन चेन बनी हुई है ना। और इसलिए मैं कह रहा हूँ ऊपर जाए फिर सेल ऑफ आएगा नीचे की तरफ, और नीचे आ रहे तो वहाँ पे कवर करके फिर ऊपर की तरफ जाएगा। अब पहले कौन सी तरफ का मूव दिखाएगा मार्केट, वो मार्केट के ऊपर छोड़ दो, ठीक है, लेकिन दोनों तरफ के मूव आएंगे नेक्स्ट वीक के अंदर, ये आप याद रखना। ठीक है जी, ऑप्शन चिन्ह बता दिया, सब बता दिया, एवरीथिंग इज़ डन। अब एक चीज़ और समझ लो, एक चीज़ और समझ लो, कहाँ गई, एक मिनट रुको। आपको ये याद होगा, मैंने आपको दिखाया था ये चीज़, दिखाया था ना इसके दिन। अब देखो इसमें क्या है ना, इसमें कल एक नेगेटिव एस्पेक्ट है, लेकिन 27 तारीख को मार्केट तो बंद है, लेकिन एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है बीच बीच में, एक जैसे ये पॉजिटिव है, ठीक है, उसके बाद ये भी थोड़ा बहुत पॉजिटिव है, यानी कि 2 दिन का बाउंस यहाँ पे भी नज़र आ रहा है। ठीक है, 2 दिन का बाउंस, उसके बाद ये नेगेटिव है 28 तारीख को दोपहर से, 28 तारीख को दोपहर से चालू होता है और फिर ये आपका चलेगा 4 तारीख तक, ये नेगेटिव एस्पेक्ट है। ठीक है, तो एवरीथिंग इज़ कोरिलेटेड। ठीक है, और समझने वाली बात यह है कि बाउंस आएगा तो वो सेल ऑफ हो जाएगा। ठीक है, लेवल्स मैंने आपको दे दिए हैं, और 4 तारीख तक तो मैं ऑलरेडी सबको बोल ही चुका हूँ कि भाई नेगेटिव टाइम पीरियड है। बीच बीच में यहाँ पे थोड़ा बहुत है बाउंस वाला पीरियड, तो बाउंस आएगा, आने दो, कोई दिक्कत नहीं है, पर हम यहाँ पर समझ चुके हैं हर चीज़ तरीके से कि अगर बाउंस भी आएगा तो हम उसको प्ले नहीं करेंगे, और करना है तो कैसे करना है वो भी समझा चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आ गया होगा, पसंद आया होगा और डिफरेंट एस्पेक्ट सीखने को मिले होंगे। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मेंबरशिप के ऊपर कॉस्मोफिट की मेंबरशिप है, ठीक है, यूट्यूब मेंबरशिप मत ज्वाइन करना अभी, क्योंकि अभी डिस्काउंट चल रहा है क्वार्टरली और हाफ ईयरली मेंबरशिप के ऊपर बहुत सस्ती पड़ रही है, ज्वाइन करना चाहो कर सकते हो। कॉस्मो फीड लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन करना। टेलीग्राम चैनल का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन करना। वीडियो लंबी बनती है लेकिन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होती है। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।